एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक किसान रहता था। वह गरीब था, लेकिन उसकी मेहनत और ईमानदारी पूरे गांव में मशहूर थी। रामू के पास थोड़ी सी जमीन थी, जिस पर वह हर रोज मेहनत करके अपनी फसल उगाता था। उसका परिवार बड़ा था और उसके पास इतने साधन नहीं थे कि वह अपने परिवार की सभी जरूरतों को पूरा कर सके। लेकिन फिर भी उसने कभी किसी से मदद नहीं मांगी और अपनी मेहनत पर ही विश्वास किया। हर साल रामू अपनी फसल की अच्छी देखभाल करता और जब फसल कटती तो उसे बाजार में बेचने जाता। एक साल बारिश न होने के कारण उसकी फसल अच्छी नहीं हो पाई। रामू बहुत चिंतित था, क्योंकि इस साल की फसल ही उसके परिवार के लिए मुख्य सहारा थी। उसने सोचा कि अब क्या होगा, कैसे उसका परिवार इस कठिन समय का सामना करेगा। एक दिन गांव में एक सेठ आया। उसने रामू से उसकी जमीन खरीदने की पेशकश की। सेठ ने कहा, तुम्हारी जमीन अब उपजाऊ नहीं है। तुम इसे मुझे बेच दो और मैं तुम्हें अच्छा पैसा दूंगा। रामू ने सोचा कि अगर वह अपनी जमीन बेच देगा तो उसके पास भविष्य में खेती करने का साधन नहीं बचेगा। उसने सेठ की पेशकश को विनम्रता से मना कर दिया। रामू ने ठान लिया कि वह हार नहीं मानेगा। उसने और मेहनत करनी शुरू की और भगवान से प्रार्थना की। उसने अपनी जमीन को बेहतर बनाने के लिए नए तरीकों का इस्तेमाल किया और दिन रात काम करने लगा। धीरे धीरे उसकी जमीन फिर से उपजाऊ हो गई और अगली फसल पहले से कहीं बेहतर हुई। अब रामू की मेहनत का फल उसे मिल चुका था। रामू की ईमानदारी और मेहनत से उसकी फसल पूरे गांव में प्रसिद्ध हो गई। गांव के लोग उसकी तारीफ करने लगे और उससे प्रेरणा लेने लगे। वह समझ चुका था कि कठिनाइयों के समय में धैर्य, मेहनत और ईमानदारी ही सबसे बड़ा सहारा होता है। उसने कभी गलत रास्ता नहीं अपनाया और ना ही किसी से ठगने का प्रयास किया। कुछ समय बाद रामू का परिवार समृद्ध हो गया। उसने गांव के अन्य किसानों की भी मदद की और उन्हें सिखाया कि कैसे कठिनाइयों का सामना करना चाहिए। रामू की कहानी से यह संदेश मिलता है कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, मेहनत और ईमानदारी का फल जरूर मिलता है। इंसान को कभी हार नहीं माननी चाहिए और हमेशा अपने कर्तव्यों को पूरा करने में लगा रहना चाहिए।